एज मूविंग एवरेज का है और लोअर एज सुपर ट्रेंड का है। जब ये ट्रेंड बेरिश होती है तब लेट्स सी वेदर द पिक्चर चेंजेस इनटू अ बुलिश डोमेन, दैट देयर इज अ बुल ट्रैप व्हिच हैपेंड आउट हियर। और उसके बाद नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे हम बहुत सारे वीडियोस और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पॉइंट एंड फिगर और रेनको चार्ट्स के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको वो वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपने आपके दोस्तों के साथ इनको शेयर किया होगा और सब इसका फायदा उठा रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ उसके बारे में। तो रेनको चार्ट्स और पीएनएफ चार्ट्स दो सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है। एक जो सॉफ्टवेयर मैं यूज करती हूँ उसका नाम है डिफाइन एज का सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है आरजोन सॉफ्टवेयर। और दूसरा सॉफ्टवेयर है जो ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पे बहुत लोगों को पता है कि पीएनएफ और रेनको चार्ट्स तो अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर के साथ मेरे पास स्कैनर्स की फैसिलिटी है, मुझे सिग्नल्स की फैसिलिटी है, यानी डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल या स्विंग ब्रेकआउट्स या व्हाटएवर पैटर्न्स जो मैं सिलेक्ट करती हूँ ट्रेडिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली पॉपअप होते हैं। सो दैट इज अ एडवांटेज ऑफ हैविंग अ सॉफ्टवेयर वर्सेस ट्रेडिंग व्यू पे भी ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ये चार्ट्स अवेलेबल है। तो हम ट्रेडिंग व्यू पे भी देखेंगे ये चार्ट्स कैसे खोल सकते हैं। पहले देखते हैं आरजोन के सॉफ्टवेयर में। तो डिफाइन एज का ये सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो डिफाइन एज सिक्योरिटीज का ये सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आरजोन करके एनालाइज एंड ट्रेड करके ये एक टैब है ऑन द डैशबोर्ड जिसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो पॉपअप होगी डैशबोर्ड की, जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, अपडेट होती रहती है, जैसे टॉप गेनर्स है, टॉप लूजर्स है, सेक्टर परफॉर्मेंस है, कौन से सेक्टर्स एक्शन में है, वॉल्यूम मूवर्स कौन से है। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे होती है। यहाँ से हम चलते हैं पीएनएफ का चार्ट ओपन करने। ये सिंबल आप देख रहे हो, होम पेज जहाँ पे लिखा है वहां पे हमें क्लिक करना है। एक विंडो पॉपअप होगी जहां से हम चार्ट के सेटअप पे चलेंगे। अब पॉइंट एंड फिगर का चार्ट कैसे खोलना है, तो यू गो टू दिस चार्ट, you select point and figure and you can select the chart that you want to open. अगर समझ लीजिए पॉइंट एंड फिगर का चार्ट मुझे निफ्टी का खोलना है तो मैं टाइप करूंगी निफ्टी 50 और स्पॉट चार्ट खोल लेते हैं फिलहाल तो। और क्योंकि हम पॉइंट एंड फिगर का निफ्टी का चार्ट खोल रहे हैं, वी गो टू अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये डेली आइकन है, यहाँ पे आपको सारी टाइम फ्रेम्स भी मिलेगी। वी स्टिक टू 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉर इंडेक्स। और ये व्हील जो है जहाँ पे सेटिंग्स है वहां पे मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ मेरी बॉक्स साइज जो मुझे ट्रेड करनी है। तो मैंने 0.05% की बॉक्स साइज सिलेक्ट की है और ये आपके सामने पीएनएफ का चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर मुझे डे सेपरेटर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे इंट्राडे सेपरेटर ऐड कर सकती हूँ। ऑटो टूल्स में 45 डिग्री ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइंस है, यानी जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइंस का वीडियो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है, वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप है, वेरी इंटरेस्टिंग टूल है ट्रेडिंग के लिए, तो जरूर देखिए वो वीडियो। और 22 और 27 फरवरी को देर इज अ वेबिनार विच आई एम होस्टिंग फॉर पीएनएफ एंड रेनको चार्ट। अपसर्च के साथ ये वेबिनार है, जिनको इंटरेस्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्लीज ज्वाइन इन टू लर्न मोर अबाउट पॉइंट एंड फिगर एंड रेनको चार्ट्स। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं ईगर हूँ। वापस बढ़ते हैं हमारे चार्ट सेटिंग पे। ये हमारा पीएनएफ चार्ट कैसे खोलना है उसके ऊपर हम देख रहे हैं। साथ में अगर आपको कोई इंडिकेटर ऐड करना है, आपको कोई पैटर्न्स ऐड करने हैं तो वो भी हो सकता है। किस तरह से, तो इंडिकेटर अगर मुझे ऐड करना है तो देर इज अ टैब हियर कॉल्ड एज इंडिकेटर टैब। आई हैव टू गो एंड ऐड, समझ लीजिए मुझे सिंगल मूविंग एवरेज 10 कॉलम का ऐड करना है, तो मैंने वो ऐड कर दिया और ये लाइन आ गई जो मुझे मूविंग एवरेज दिखाती है। फिर अगर मुझे इसमें समझ लीजिए मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड MAST इंडिकेटर साथ में ऐड करना है, आई कैन ऐड दैट। मूविंग एवरेज 10 कॉलम का रहेगा और सुपर ट्रेंड 10/3 की रहेगी, जो एक शेडेड पोर्शन में यहाँ पे ऐड होगी। तो अपर एज मूविंग एवरेज का है और लोअर एज सुपर ट्रेंड का है। जब ये ट्रेंड बेरिश होती है तब अपर एज होता है सुपर ट्रेंड का और लोअर एज होता है मूविंग एवरेज का। तो इस तरह से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आसानी होती है
और जब प्राइसेस मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है और बुलिश पैटर्न बना रहे हैं, तो पैटर्न कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ये देखिए, डबल टॉप बाय पैटर्न, सिंपल, सबसे सिंपल वाला बेसिक पैटर्न जैसे ही मैंने ऐड किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई जो डबल टॉप बाय डिनोट करती है। तो मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर डबल टॉप बाय, ये एक बुलिश पैटर्न है। और दूसरा अगर मुझे पैटर्न ऐड करना है जो बेसिक पैटर्न है, यानी डबल बॉटम सेल पैटर्न जो है, अगर उसको मैं ऐड कर देती हूँ तो ये रेड लाइंस हॉरिजॉन्टल वाली यहाँ पे ऐसी प्लॉट हो जाती है। सो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स और पैटर्न्स को ऐड कर सकते हैं। और कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप साथ में ऐड कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड है, कैमेरेला लेवल्स है, डिस्पैरिटी इंडिकेटर है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको आप साथ में क्लब अप कर सकते हैं। लेकिन मैं बिलीव करती हूँ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स ये इतनी बढ़िया प्राइस एक्शन के डिनोट करने की टूल है, जिनको ये इंडिकेटर्स की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं होती है। सो बेसिक इंडिकेटर एक 10 कॉलम का जस्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड इज मोर देन इनफ फॉर ट्रेंड एनालिसिस टू फाइंड व्हाट साइड ऑफ द ट्रेंड वी आर एंड देन मैच योर पैटर्न्स अलोंग विद इट। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। पैटर्न्स भी बहुत सारे तरीके के हैं। 100% बुलिश पोल है, एंकर कॉलम है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न है, ट्रैप पैटर्न है, देन बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, देन यू हैव डायगोनल डायमंड ब्रेकआउट पैटर्न्स है, फॉलो थ्रू पैटर्न्स है, हाई पोल, लो पोल, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे वीडियो के साथ यूट्यूब चैनल पे भी इन सारे पैटर्न्स के बारे में बात करने की। धीरे धीरे करके आपको वीडियोस आते रहेंगे। और ऊप्स पैटर्न है, फिर पुअर प्रोबेबल डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल। सो इस तरह के अलग अलग पैटर्न है। आप जिस पैटर्न को ट्रेड करते हो, बुलिश पैटर्न्स है तो उनको आप प्लॉट कर सकते हो। सभी का बेसिक पैटर्न तो डबल टॉप बाय होता ही है या डबल बॉटम सेल। सो मैंने बेसिक पैटर्न ऐड किया है। वेरिएशंस ऑफ कोर्स यू कैन लर्न eventually and refine your skills with the different patterns that you know in point and figure charts. So इस तरीके से point and figure का चार्ट खुलता है। अगर मुझे रेशो चार्ट खोलना है तो मैं रेशो चार्ट के लिए पॉइंट एंड फिगर RS यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, तो अगर मुझे निफ्टी FMCG इंडेक्स का रेशो अगेंस्ट बेंचमार्क ऑफ निफ्टी 50 देखना है, तो मैं इस तरह से इन दोनों को यहाँ पे टाइप करके ओके प्रिंट करूँगी और डेली चार्ट पे चली जाऊँगी। डेली चार्ट के लिए यहाँ पे देखिए, इस तरह से डेली चार्ट पे आप क्लिक करके डेली चार्ट ओपन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ़िलहाल ये जो इंडिकेटर है वो दिखा रहा है कि ये मूविंग एवरेज के भी नीचे है। सो मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ पे डबल बॉटम सेल पैटर्न भी बना है। सो कॉलम ऑफ O which denotes bearishness. There is no recommendation here. We are just trying to learn how these patterns or how to plot these charts on the R zone. So इस तरीके से हम इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं, साथ में रेशो चार्ट्स को भी प्लॉट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आर जोन पे जाके ब्रेथ चार्ट को कैसे प्लॉट करना है। सो जैसे ही आप आर जोन के ये डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे। सो उसमें से ब्रेथ चार्ट जो है, ब्रेथ चार्ट एनालिसिस, यहाँ पे आप चार्ट खोल सकते हैं। स्कैनर है तो अगर मैं NSE के ऑल सेक्टर्स को स्कैन करती हूँ, इट विल स्कैन ऑल द सेक्टर्स टुगेदर एंड लेट मी नो कि विच आर द सेक्टर्स इन द ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ऑन न्यूट्रल टेरिटरी। तो ये ऑटो एनालिसिस करके दे देता है।
अगर मुझे स्पेसिफिकली किसी सेक्टर का रेशो चार्ट देखना है तो ब्रेथ में जाके चार्ट क्लिक करेंगे, ब्रेथ के अंडर PNF X% बॉक्स साइज 1 एंड यहाँ पे निफ्टी 50 समझ लीजिए, अगर मैं मुझे एसेस करना है कि निफ्टी 50 का ब्रेथ क्या है, सो निफ्टी 50 आई कैन चूज अ स्पेसिफिक डेट ऑल्सो। समझ लीजिए मैं अक्टूबर से इसको असेस करना चाहती हूँ, अक्टूबर 2024 से आज तक के, और ये मैं स्कैन का बटन क्लिक करती हूँ, वो चार्ट खुलेगा जहाँ पे मुझे ब्रेथ की रीडिंग पता चलेगी। देखिए ये आज का रीडिंग है, यहाँ पे मुझे रीडिंग दिखा रहा है, यू कैन सी द एवरेज ब्रेथ वैल्यू, यहाँ पे ब्रेथ वैल्यू है ये वाली, आपको बता देगा कि 64.7% ब्रेथ है निफ्टी 50 का इस समय पे। तो इट्स इन द न्यूट्रल टेरिटरी। यहाँ पे बेरिश या बुलिश पैटर्न, जिस तरह के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पैटर्न्स आते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन अ ऑब्जेक्टिव वे इन द पर्टिकुलर ट्रेंड। सो इस तरह से ब्रेथ चार्ट, अगर मुझे निफ्टी समझ लीजिए, क्योंकि हमने FMCG सेक्टर की बात की रेशो चार्ट ओपन करते वक्त, आई कैन ऑल्सो चूज स्पेसिफिकली द सेक्टर विच आई वॉन्ट टू प्लॉट। जैसे FMCG की बात की तो FMCG का सेक्टर और FMCG का प्राइस चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और हम देख सकते हैं कि FMCG की ब्रेथ 25% पे आ गई है, यानी वेरी क्लोज टू द ओवरसोल्ड लेवल। ओवरसोल्ड 25% के नीचे होता है। सो अब शॉर्टिंग की फ्रेश अपॉर्चुनिटीज देखना थोड़ा सा डेंजरस होगा। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख सकते हैं और बुलिश प्राइस एक्शन के लिए देख सकते हैं, जहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड्स आ रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कैंडिडेट्स को हम ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से ब्रेथ एनालिसिस होता है। अब आइए देखते हैं इन चार्ट्स को ट्रेडिंग व्यू पे कैसे खोल सकते हैं। मेरा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म जो है, ये मैं फ्री प्लेटफॉर्म है, आई डोंट हैव अ पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो फ्री प्लेटफॉर्म पे हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने निफ्टी 50 ही ले रहे हैं, तो क्योंकि निफ्टी 50 की बात हो रही थी, निफ्टी 50 का चार्ट लिया है। चार्ट्स टाइप में जाके आपको पॉइंट एंड फिगर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ आप आके सेटिंग्स में जाके, once you go to the settings tab, you will be able to change the box size। देखिए जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो लास्ट परसेंटेज प्राइस पे है, इट इज नॉट अ लॉग स्केल चार्ट, so it is going to be a little different from what you get in the chart that you just saw on the R zone। so थोड़ा सा अलग होगा इसमें, और ये है 1 डे का चार्ट। तो एक्चुअली 1 मिनट का चार्ट आपको खोलना है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आई डोंट हैव अ पेड वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू, इसीलिए यहाँ पे हम डेली चार्ट देख रहे हैं। डेली चार्ट में हम देख सकते हैं किसी स्टॉक का, हम देख सकते हैं, सो FMCG की बात हो रही थी, सो लेट्स सी डाबर का डेली चार्ट। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राइस कॉलम ऑफ O में है फिलहाल। तो यहाँ पे आपको बॉक्स साइज चेंज करने के लिए यू हैव टू गो हियर, go in the settings and change the box size to 0.25%। सो मुझे दिखता है कि फिलहाल तो प्राइस मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे मैंने ऐड जो किया है वो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज दिस टू 10 पीरियड मूविंग एवरेज एंड ऐड ओके। सो फिलहाल प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी ट्रेंड बुलिश है, लेकिन पैटर्न बुलिश फिलहाल नहीं है। पैटर्न बुलिश कब होगा, जब डबल टॉप बाय ट्रिगर होगा। देखिए ट्रेडिंग व्यू पे आपको वो सिग्नल डबल टॉप बाय वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लेवल तो जरूर पता चलेगी। सो ये हाई के ऊपर जब एक स्प्रिंट होगा, तब यहाँ पे डबल टॉप बाय की लेवल प्रिंट होगी और पैटर्न बुलिश प्रिंट होगा। सो पैटर्न के साथ, जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो डबल बॉटम सेल पैटर्न यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम सेल। सो द पैटर्न्स विल रिमेन द सेम, देयर वोंट बी मच चेंज इन द पैटर्न, लेकिन वो सिग्नल की लाइन सिर्फ यहाँ पे नहीं आएगी। इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू पे भी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं रेनको चार्ट्स को कैसे आर जोन में खोलते हैं। सो चार्ट्स में वापस जाना है और रेनको आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप रेनको क्लिक करते हैं, तब आपके सामने रेनको के चार्ट्स ओपन होंगे।
सो ये एफएमसीजी का ही चार्ट है, रेनको का 0.25% चार्ट है एफएमसीजी सेक्टर का। सो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट नहीं है, ये सेक्टर का चार्ट है। इस तरह से इसको ओपन करते हैं और 1 मिनट के चार्ट पे इसको हम शिफ्ट करके देख सकते हैं कि फिलहाल किस ब्रिक में ये पर्टिकुलर चार्ट बन रहा है और क्या इंडिकेशन दे रहा है मूविंग एवरेज के साथ। सो अगर मुझे इंडिकेटर्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो डबल मूविंग एवरेज में ऐड कर सकती हूँ, विच इज 40 and 20. I just add it. So I come to know that currently it is below the double moving average on a 1 minute chart. तो थोड़ा सा रुख बेरिशनेस की तरफ ही था। अब शायद ब्रेथ ओवरसोल्ड हो चुकी है, 25% पे आ चुकी है। तो लेट्स सी वेदर द पिक्चर चेंजेस इनटू अ बुलिश डोमेन एंड स्टार्ट्स मेकिंग दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर इन द बुलिश डायरेक्शन। फिलहाल तो डीएमएस बेरिश है, जब डीएमएस बुलिश हो जाएंगे तब हमारे लिए ट्रेंड की डायरेक्शन बुलिश हो जाएगी। तो इस तरह से रेनको चार्ट्स को आरजोन में खोल सकते हैं। रेनको चार्ट्स को आप यहाँ पे कैसे खोल सकते हो, तो रेनको चार्ट्स का यू कैन चूज रेनको चार्ट्स आउट हियर। अगेन यहाँ पे आपको चूज करते वक्त आपको यू विल हैव टू चेंज द बॉक्स साइज। सो बॉक्स साइज चेंज करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। मैं विक को हटा रही हूँ और वी विल चेंज दिस बॉक्स साइज टू लास्ट ट्रेडेड परसेंटेज। अगेन एज आई सेड, these are not log percent chart, they are a little different from what we see in case of the R zone chart. R zone log percent वाले charts है और इस तरह से यहाँ पे हम रेनको के चार्ट खोल सकते हैं। ये हमारा डाबर का चार्ट है, डेली चार्ट है और हम 0.25% का बॉक्स साइज यहाँ पे देख रहे हैं ऑन द रेनको चार्ट। सो यू कैन सी that there is a bull trap which happened out here और उसके बाद काफी सारी bearish bricks बन रही है। अब ब्रेथ क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ पे कुछ पोलैरिटी जैसा फंक्शन हो जाए कि प्रीवियस स्विंग हाइज इसी जोन में थे जो तोड़ के चेंज ऑफ पोलैरिटी के लिए प्राइस रीटेस्ट ऑफ दैट प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल एंड टर्न अराउंड होता है, बुलिश ब्रिक बनती है, तो विल गेट अ इंडिकेशन फॉर बुलिशनेस। इस तरह से हम वी कैन सी द settings of the charts in the trading view as well as in R zone और इस तरह से आप चार्ट्स को ओपन कर सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि नॉइजलेस चार्ट के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। Thank you so much for watching this video. Stay tuned and stay connected for more videos on Noiseless Chart.